हेलो दोस्तों, एमजेड टेक्निकल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे पास है एक 13 mm सीलिंग फैन जो कि दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल जल चुका है। अब इस कंडीशन में सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है, इसे काट लेने का। अब ये किसी तरह से ठीक नहीं होगा, तो इसीलिए इसको काट लेना ही बेहतर होगा। ये देख सकते हैं यहाँ से कॉइल बिल्कुल जल चुकी है। तो चलिए अब इसको काट लेते हैं। यानी ये 13 mm का स्टेटर हो जाता है और इसमें 14 कॉइल यानी 14 नीचे और 14 ऊपर कॉइल है। तो चलिए इसको काट लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसको जो इसकी कॉइल थी उनको काट लिया है और इसको स्टेटर से बाहर भी निकाल लिया है। इस तरह से ये हो जाती है इसकी स्टार्टिंग वाली कॉइल जो कि जली हुई है, और ये हो जाती है रनिंग वाली कॉइल। तो यहाँ दोस्तों मैंने इसमें पेपर लगा लिया है, यानी इसकी स्टार्टिंग वाले सर्किट में यानी 14 के 14 जो इसके स्लॉट हैं उसमें मैंने पेपर लगा लिया है। और इसकी मोटाई की बात की जाए तो ये 13 mm हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा 13 mm का इसका स्टेटर साइज़ है। तो चलिए दोस्तों अब इसको मशीन पर ले चलते हैं। यहाँ मशीन में 360 टर्न इसमें मैंने डाल दिए, यानी हर कॉइल में 360 टर्न 36 नंबर कॉपर वायर से इसमें डाली जाएंगी। ये इसका स्टार्टिंग डेटा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। यानी इसका जो रनिंग वाला स्टार्टिंग वाला सर्किट है वो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है, यानी 14 की 14 कॉइल इसमें यहाँ पर मैंने डाल दी है। और साथ साथ यहाँ पर जो ये पेपर दिखाई दे रहा है यानी ऊपर वाला सर्किट जहाँ पर हम रनिंग वाला कॉइल डालने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इसको भी मशीन पर लगा लेते हैं और यहाँ पर 385 टर्न डाल देते हैं और ये हो जाता है इसका रनिंग वाला वाइंडिंग डेटा, जिसमें 385 टर्न 36 नंबर कॉपर वायर से हमने डाल ली हैं। और इसका कैपेसिटर देखा जाए तो ये 2.5 MFD का इसमें कैपेसिटर यूज़ करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों इसका रनिंग वाला सर्किट भी कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आ जाती है इसको निकाल कर इसमें पेपर लगाने की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका नीचे और ऊपर दोनों सर्किट बनकर तैयार हो चुके हैं, यानी स्टार्टिंग वाला सर्किट भी और रनिंग वाला सर्किट भी इसका कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ इसकी जो लीडें हैं वो इसके ज़रिए मैं ये जो इसमें रॉड दिखाई दे रही है यहाँ को निकाल लूँगा। तो सबसे पहले इसमें ये इस तरह के पेपर फोल्ड कर लेने हैं और यहाँ पर इस तरह से इनको लगा लेना है ताकि कॉइल लॉक हो जाए और एक भी वायर बाहर ना निकल पाए और किसी भी तरह का बॉडी को अर्थ ना हो पाए। तो चलिए दोस्तों इसमें मैं पेपर लगा लेता हूँ और साथ साथ इसकी जो लीडें हैं वो भी मैंने बाहर निकाल ली है और इसके जो पेपर हैं वो भी मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं ये लीडें भी मैंने इस तरह से बाहर निकाल ली हैं और जो पेपर है उसका वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो ठीक इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर इसकी जो शाफ्ट है उसके अंदर जो ये छेद दिखाई दे रहा है यहीं को हम चारों की चारों लीडों को बाहर निकाल लेते हैं, जो यहाँ से निकलती हुई बाहर आ जाती हैं। तो यहाँ चारों की चारों लीडें निकलकर बाहर आ चुकी हैं, यानी येलो वाली जो लीडें हैं 2 लीड वो मैंने स्टार्टिंग बनाई है और जो रेड वाली हैं वो मैंने रनिंग बना ली है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं वार्निश लगा लेता हूँ और सुखाने के लिए इसे रख देता हूँ। और साथ साथ ये जो बेरिंग आपको दिखाई दे रहे हैं
इनमें भी ग्रीस लगा लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और उसके बाद अब बारी आ जाती है इसको बॉडी के अंदर फिट कर लेने की। तो इस तरह से दोस्तों सबसे पहले मैं इसे नीचे वाली बॉडी में रख लेता हूँ। आप चाहे तो इसे ऊपर वाली बॉडी में भी रख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि नीचे वाली ही बॉडी में रखा जाए। और इस तरह से जो इसका ऊपर वाला कैप है यानी बॉडी है उसको भी हम इस तरह से इसे ऊपर से रख लेते हैं। और जहाँ पर इसके नीचे वाले छेद होते हैं और ऊपर वाले छेद को आमने सामने लगाकर इसे अच्छे से दाब देते हैं ताकि बोल्ट लगाने में हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो अब दोस्तों इसे अच्छे से इसके जो तीनों बोल्ट हैं वो अच्छे से टाइट कर लेते हैं और उसके बाद इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। और सेटिंग कर लेने के बाद इसको चलाकर भी देख लेने वाले हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो दोस्त नए हैं वो बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले उनके पास पहुंचे। और जो दोस्त पहले से ही सब्सक्राइब हैं वो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इस तरह से दोस्तों इसकी अच्छे से सेटिंग कर लेते हैं। जहाँ पर हमें चोट मारनी होती है वहाँ हैमर से चोट मार लेते हैं और जहाँ पर बोल्ट खोलने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ बोल्ट खोलकर इसकी सेटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अच्छे से इसकी सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ यानी कहीं पर भी फ़ैन लगना नहीं चाहिए, अंदर से लगने की आवाज़ आ जाती है यानी किसी चीज़ से रगड़ कर चलता है। जो इसके अंदर रिंग होता है उसमें ये स्टेटर रगड़ कर चलता है जिससे पंखे में टकराने की आवाज़ आती है और जिसकी वजह से पंखा गर्म चलता है। तो यहाँ हमें अच्छे से इसकी सेटिंग कर लेनी है। और सेटिंग कर लेने के बाद अब बारी आ जाती है इसमें कैपेसिटर कैप लगा लेने की। तो अब हम इसमें कैपेसिटर कैप भी लगा लेते हैं और साथ साथ कैपेसिटर भी लगा लिया है। अब दोस्तों इसके कनेक्शन भी समझ लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों रेड और येलो कलर का एक वायर हम ले लेते हैं और इस तरह से इनको आपस में जॉइंट कर लेते हैं और इसको कॉमन बना लेते हैं। ये हो जाता है हमारा कॉमन। और जो बचे हुए रेड और येलो एक वायर बच जाता है वो हम एक कैपेसिटर पर इसको इस तरह से लगा देंगे। कोई सा वायर कहीं भी लगा दीजिए, ये ज़रूरी नहीं कि कोई एक ही वायर कहीं पे लगाया जाए। तो दोस्तों अब बारी आ जाती है इसको चेक कर लेने की। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि इसके चक्कर उल्टे हैं या सीधे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसके चक्कर बिल्कुल उल्टे हैं यानी ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। यानी अब हम अगर इसे इस तरह से चला लेंगे तो ये बिल्कुल भी हवा नहीं देगा और उल्टा घूमेगा। तो इस कंडीशन में अब हम रेड या येलो कोई सा भी एक वायर यहाँ से खोल लेते हैं। जो इसका कॉमन है उस पर से कोई सा भी वायर खोल लेते हैं। चलिए मैं पीला वायर खोल लेता हूँ और जो कैपेसिटर पर एक वायर लगा हुआ है वो वहाँ से निकाल कर इस कॉमन के साथ जोड़ लेता हूँ और कॉमन बना लेता हूँ। और जो येलो कलर का वायर हमने कॉमन पर से खोला था उसे लगा लेते हैं कैपेसिटर पर। तो इस तरह से हमारे चक्कर बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। आप देख सकते हैं अब पंखा हमारा बिल्कुल क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो चुका है। तो अब बारी आ जाती है इसको मेन लीड लगाकर चेक कर लेने की। तो दोस्तों यहाँ पर मैं मेन लीड का एक वायर कॉमन पर और एक रेड वाले जो कैपेसिटर पर वायर गया हुआ है उस पर लगा लेता हूँ और इसे अब बोर्ड में लगाकर देख लेता हूँ। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं इसके चक्कर बिल्कुल सीधे आ चुके हैं और बहुत ही अच्छी स्पीड में फ़ैन घूमना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी और रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो पर बहुत जल्द। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।